Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. My name is Al Saparia. I welcome you all to the channel Life of Adi, where I share my experiences, interview experience, and everything related to it. So, guys, in this video, I would be connecting with you the IM or the IRMA interview experience. But अब इंटेंशन था ये वीडियो का कि तू शूट करे कि इरमा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा. बट दिस वीडियो इज आई फील दैट ये वीडियो थोड़ा पर्सनल करते हैं. इस वीडियो में थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा वन टू वन बातें करते हैं, थोड़े खुद से, थोड़ी ऑडियंस से, whichever whoever is watching this video. So lately I have been getting all these views on my channel. Lately I have getting appreciation, जो कि कभी कभी I deserve, कभी कभी I don't deserve. I just don't know. But sometimes in life it happens that things don't go your ways. Sometimes even ये सब मार्क्स या IM के सपने या फिर सब कुछ परसेंटाइल वगैरह लाने के बाद भी you feeling that sometimes there's something which is hampering you a lot, be it your personal life, uh, be it your career, be it your work life, be it your professional life or any life. So it's better कि आप कभी कभी it is better to take a pause for a moment, take a pause for a day or two and re-energize yourself. वापस वो एनर्जी करेक्ट करो. Make sure that you be happy in what you do. Make sure to accept failures. Make sure to you accept each and everything which comes to your way. Having least expectations and high rate of acceptance changes the world around you. You know what? अब जब मैं यहाँ पे बी स्कूल में हूँ, there are students from across domains. There are students from various walks of life. जिनकी कुछ की लाइफ तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सीमलेस, जो आप कहते हैं ड्रीम लाइफ. कुछ की लाइफ ऐसी नहीं है. कुछ की लाइफ इज नेवर बीन इजी फॉर हिम, राइट. देयर इज वन स्टूडेंट हु इज अ फार्मर, और वो यहाँ है. देयर इज अनदर स्टूडेंट एज वेल जो सैमसंग में काम करके आया है 2 साल. देयर इज अनदर स्टूडेंट जो लिटरली his profile is 999, has is owner of 5 to 6 meme pages, already earning 20 LPA, और यहाँ है. There are students like us, there are students like me as well who has faced a lot of failures, कभी करियर पर अलाइन नहीं करके या कहीं कहीं भी कहाँ भी जा जाके फाइनली यहाँ तक आए हैं. सो ऐसे बच्चे भी हैं. बट what counts is that where you are currently, क्या आप कर रहे हो. यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका कभी किसी का कुछ अच्छे में हुआ है, किसी का कुछ खराब में हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट SIP, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, और किनका कुछ हुआ नहीं है. बाय गॉड ग्रेस टच ऐसा कुछ तो है नहीं. But there are sometimes you feel that okay, why he or why she and why not me? I work so hard, I do this, I do that and everything. But trust me guys, everything has a timing of its own. And अगर आपका नहीं होता तो भगवान का होता है. ये चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता था, पर अब से मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा. और ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद मैंने फील की है. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद ने देखी है यार, कि एक हमको खुद को बुरा लगता है कि अरे यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा. एंड इवेंचुअली वो चीज़ हो जाती है और बहुत इतने अच्छे से होती है कि वो लाइक लिटरली यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन द फेस, हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी इमोशंस. तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लाइफ वेरेवर यू गेट एट एनी पोजीशन और एनीवेयर, एनी ऑफ द लाइक, काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, एनी चीज़, सब कुछ करो, सब कुछ करो, सबका सुनो, सबको रिस्पेक्ट करो. बट एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन इज ऑल योर्स. लोगों को कृष्णा बनने का आजकल बहुत शौक है. लोग को बहुत शौक है आजकल मेंटर बन जावे. लोग को बहुत शौक है कि आजकल हम इसको ये गाइडेंस दे दे, वो गाइडेंस दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे. बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू चूज द राइट मेंटर फॉर योरसेल्फ, यू चूज द राइट कृष्णा फॉर योरसेल्फ. अब इसका मतलब ये मैं धार्मिक बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इसमें मानता हूँ, उसमें मानता हूँ. ये तो चीज़ होती ही है, बट इतनी भी नहीं कि आप ज़्यादा बिलीव कर लो. और आपका मेरा रिश्ता इट इज़ डिजिटल. Once you meet me in person, so you will see a different Adi altogether, a different person altogether. The one who stays with me knows me. You won't believe that while I was doing volunteering for the admission process, I got 3 of my subscribers. अब मेरे हार्डली कुछ सब्सक्राइबर, मैं हार्डली 200 अराउंड ही सब्सक्राइबर है, पर मुझे 3 लोग मिल गए. एंड इवेंचुअली आई हैव नॉट टर्न ऑन द कैमरा एज वेल, बट उन्होंने मेरी आवाज़ से पहचान लिया कि बाई एनी चांस आर यू लाइफ ऑफ आदि. So if you are watching this video, thank you so much for recognizing me. Thank you so much for knowing me. And on that day, and thank you so much for being there in this journey of my YouTube. The purpose of the channel is to provide everything which I'm going through, every experience, provide every sense of advice and everything which I'm going through.
ताकि किसी और को ऐसा ना लगे कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला, ताकि किसी और को ऐसा कोई ना लगे कि मुझे पैसे देने पड़े, या किसी और को ऐसा ना लगे कि मैं पैसे दे के ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसा कर लूँ। भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है चीज़ें। अब मैं आगे पैसे कमाने का मन हुआ तो पे करूँगा, पैसे कमाने का मन नहीं है मेरा और ज़रा भी नहीं है मन। एंड दिस इज़ हाउ आई एम रेज्ड राइट बेसिकली, कि जो भी आपको लोगों से आता है आप वापस दे दो लोगों को। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। इट्स ऑल लाइक द रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज ट्रांजैक्शनल। एंड मुझे इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। But then do I do it? Then do I keep doing something or other thing? Just because to, not to say relevant, but this is what makes me happy. And eventually, at one point of life, at one point of time in your life, or at phase, you realize कि it is better to do some things that make you happy. It is better to do things that you feel that they are good for you. ये आपको करके बहुत अच्छा लगता है. So yeah, and please जो भी लोग हैं जो भी सुन रहे हैं, डिप्रेस मत होइए। हाँ, बिकॉज़ मैंने भी देखा है यहाँ पे बहुत सारे जो मुझे रीच आउट करते हैं। थोड़े लोग मतलब जब द पीपल जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन और पर्सनल मैसेज दैट दे आर डैम डिप्रेस्ड, एंग्ज़ियस और फीलिंग प्रेशर्ड और एनीथिंग। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दिस, प्लीज़ डोंट गो थ्रू दिस। ये आपको आपके हाथ में नहीं है ऑफ कोर्स, बट प्लीज़ डोंट थिंक इन दिस डायरेक्शन। बिकॉज़ कभी-कभी क्या लगता है कि हमें नहीं पता व्हाट रियल डिप्रेशन इज़, व्हाट रियल एंग्ज़ायटी और रियल पैनिक अटैक इज़। So you never know basically who is fighting wars, who is going through what all things in their life. बस हमेशा ये ग्रेटफुलनेस की फीलिंग रखो कि जो भी है मैं बहुत इस चीज़ों के लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ भगवान का, या जिसका भी आप जो जिसको भी मानते हो उसका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये लाइफ दी। टुडे नो मैटर हाउ मच आई क्रेव अबाउट माई लाइफ, नो मैटर हाउ मच आई क्राई ऑन माई लाइफ, नो मैटर हाउ मच आई मैं गाली दूँ कोई चीज़ को या कुछ भी करूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या है, कहाँ आ गया वगैरह वगैरह, बट in sense I am still living dream life. I am still living a life which many students wish to live for. ये ऐसी में शादी में आना, यहाँ बैठना, लेक्चर देना, ये करना वो सब करना बहुत लोग के ड्रीम्स होते हैं, बहुत लोग के सपने होते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें। आज मैं जो सपना मैं किसका ना किसका वो सपना जी रहा हूँ यार। कोई ना कोई किसी की ज़िंदगी जी रहा होता है। कोई साइकिल चलाने वाला बोलता है कि मेरे पास कार हो, कोई कार चलाने वाला मेरे पास बड़ी कार हो, और जो चलने वाला होता है उसको लगता है मेरे पास साइकिल ही हो जाए तो ये बड़ी बात है। सो वी ऑल गो थ्रू दिस फेज, but no matter what you guys are going through, you can reach me out at my handles, which I'll be mentioning in comment section. कुछ भी हो, I know this phase is full of pressure, full of anxiety and self doubt, self worth। आप सोचेंगे अरे शिट मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मैंने शिट कभी मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, मैंने काम ही नहीं किया, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस, डोंट जस्ट वरी कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है पर मैं भाग गया हूँ वर्क एक्सपीरियंस से, मेरे पास इंटर्नशिप्स नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की इसलिए मेरा कैंडिडेट वीक है, मुझे 10-12 में ध्यान देना चाहिए था, आज वरना आज मैं अच्छी कॉलेज में होता, मैंने कैट में अच्छे स्कोर आने चाहिए था तो आज कुछ अच्छा होता। बट हमेशा से यही रहा है कि जो भी आपको मिलता है, 99 वाला भी कुछ नहीं होता, 99 वाला भी सोचता है कि काश और एक सवाल रहता तो 99.9 होता या 90.7 होता। सो नो वन इज हैप्पी, स्टे ग्रेटफुल, स्टे हैप्पी वॉट यू हैव। जो भी मिले हैं मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ये एक मेरा दोस्त है, बहुत मेरा खास दोस्त है। वो बंदे ने लिटरली बहुत साल प्रिपेयर किया कैट एग्जाम के लिए। Literally prepared for 4 years for CAT. He was giving CAT every year. He even scored 94 percentile in one of his attempts in that 4 year span. But he eventually didn't choose IIM because he was thinking, अरे वो टाइम पे कैट का कट ऑफ 91 हुआ करता था, 91 या 92 हुआ करता था, एंड इसको 94 तो कन्वर्ट भी शायद उसने कर ली थी शायद। IIM सिरमौर कन्वर्ट किया था उसने, सिरमौर या जम्मू कन्वर्ट किया था, आई एम नॉट श्योर, सिरमौर या जम्मू से दोनों में से कोई होगा। बट ही थॉट कि मैं और एक बार अटैम्प्ट दूंगा और वापस मैं मुझे अच्छी नहीं, मुझे एबीसी जाना है। और एबीसी का प्रोफाइल तो भाई की एबीसी वाली थोड़ी थोड़ी सी थी, बट उसको 99.8 प्लस करना था टू गेट इनटू एबीसी। एंड फाइनल द फोर्थ ईयर ऑफ इट एंड दिस वाज हिज फाइनल कैट अटेम्प्ट, और उसको लिटरली ही लैंडेड अप इन 70s। वो बंदा टैलेंटेड था, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट इन इट। वो बंदे को सब पता था कैट में, देयर इज नो डाउट, उसको सब कुछ पता था। उसके मॉक्स में मुझसे अच्छे आते थे, उसको मॉक्स में मुझसे बहुत अच्छे आते थे भाई, अच्छे ही नहीं आते थे, बहुत अच्छे आते थे। And he was so laser sharp focused, very much disciplined, focused in life. Everything was according to what an ideal candidate wants. But on that D-Day नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, और इतना गंदा नहीं हो पाया कि he scored marks in 70s percentile में कुछ वो लैंड अप कर दिया। And he was like
कि ठीक है, मैं अभी 3 साल से तो फेल होते ही आया हूँ, मैं और एक साल फेल होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट दिस टाइम इट वॉज समथिंग डिफरेंट। ही वॉज नॉट क्रेविंग अबाउट एनीथिंग, ही वॉज थिंक दैट आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस प्रिपेयरिंग फॉर इट। भले उसके साल बर्बाद हो गए, उसका उसके बहुत सारा टाइम चले गया कैट प्रिपरेशन में, एवरीथिंग बहुत कुछ हो गया उसके साथ। बट दिस टाइम प्रिपरेशन वॉज समथिंग डिफरेंट। दिस टाइम ही वॉज नॉट द गाय विच ही वॉज इन द लास्ट थ्री प्रिपरेशन। ज़्यादा मैच्योर हो चुका था, उसने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उसने चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि उसने प्लान किया कि वो स्नैप देगा। वो सुपर कॉन्फिडेंट थी, दोनों भाई को बहुत अच्छे आएंगे, तो दोनों ने स्नैप दी। अगेन द सेम स्टोरी, नहीं हो पाया। ही स्कोर्ड समथिंग 80s। दोनों भाई ने कैट दी, अब मेरे को कैट में 70s में आ गए थे, उसको 90s में आया कैट में, जैट में। मुझे सैट में 70s में आया था, उसको कैट में, उसको जैट में अराउंड 90s में आया था, पर सेक्शन क्लियर नहीं होता, तो अगेन नो कॉल्स, नो नथिंग। Then the last hope. He never thought of giving SRCC, GBO एग्जाम और CMAT, ATMAT वगैरह सब, उसने सोचा नहीं था कि मैं सब दूंगा। बट वो सब देने लगा उसने, फिर मतलब डूबते को तिनके का सहारा बोलते जैसे, वो सब एग्जाम देने लगा, सब कुछ जो आए वो। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, CET एग्जाम which he never ever prepared for, and he scored more than 99.5 plus in CET. Currently, he is in JBIMS, and every stone or every step towards preparation was fruitful for him. और आज मैं उससे उसके लिए बहुत खुश हूँ, बिकॉज उसने गिव अप नहीं किया। उसने कभी रोतलू माइंडसेट से प्रिपेयर नहीं किया, उसने हर एक चीज़ ट्राई की, और हर एक चीज़ इतने डिलीजेंटली ट्राई की। ही वॉज सो डिसिप्लिन, ही वॉज लाइक, एक वो हम आइडियल कैंडिडेट बोलते हैं, वो आइडियल कैंडिडेट था वो। और आज भी वो एक छोटी सी असाइनमेंट भी लोग चैट जीपीटी कर लेते हैं, पर वो नहीं करता यार। बोलते हैं कि नहीं यार, आई फील कि मुझे थोड़ा करना है, मुझे थोड़ा आई फील, वो हमेशा आई फील पे ही था। और ये आई फील वाला एटीट्यूड उसको कभी ना कभी आई फील टावर चढ़ा देगा। आई ये कहाँ पे ज्वाइन होता, बट आई सोचो कि बोल दूँ। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है गाइस। सो इवन इफ यू फेस फेलियर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन गाइस। एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन। पहले क्रैक करना, ये सब एग्जाम्स क्रैक करना थोड़ा इजी होगा था, अब नहीं, कंपटीशन बढ़ गया है। बट अब वो कंपटीशन का हिस्सा हो तो फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, गिव अ गुड पैट ऑन योर बैक, एंड फील एंड से दैट आई एम ग्रेटफुल, आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ। और किसका बुरा मत करो यार, प्लीज़ किसका बुरा मत करो। किसको क्या पता किसके लाइफ में कौन किससे जूझ रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज जब मैं यहाँ देखता हूँ, आई लिटरली सी पीपल in depression, I see people who are shattered, I see people who are anxious। एक कुछ चीज़ नहीं हुई तो वो तितर बितर हो जाते हैं भाई, वो लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं यार, रोने लगते हैं, दे हैव द सुसाइडल थॉट्स एंड एवरीथिंग, दवा लेके सोते हैं यार। मैं सच में बोलता हूँ कि लाइफ इज मोर, लाइफ इज मच मोर। इसको आप सफ़ेद कलर से अपनी लाइफ को मत रंग दो, सफ़ेद कलर काले कलर से अपनी लाइफ को मत रंग दो। देयर आर नॉट मेनी कलर्स आउट देयर, नॉट मेनी थिंग्स टू एक्सपीरियंस, नॉट गुड पीपल टू बी अराउंड। अच्छी संगत में रहो यार। इवेंचुअली प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन पार्ट ऑफ इट। ये सारी चीज़ें जो आप सारा कुछ कर रहे हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी। एक स्टार्टिंग का फेज होता है, 10th का फेज, 12th का फेज, ग्रेड का फेज, यूजी का फेज, पीजी का फेज। बट ये सारे फेज एक बड़ी लाइफ का एक हिस्सा है। डोंट टेक डिसीजंस फॉर एंटायर लाइफ बेस्ड ऑन अ फ्यू फेजेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थोड़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें होगी, बट ज़रूरी है यार, करना ज़रूरी है। जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या पता, क्या पता इस वीडियो से किसी एक की लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, या किसी एक के ज़िंदगी को देखने का नजरिया कुछ बदल जाए। बिकॉज मैं देखे बहुत लोग यार, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं, जो भी करता हूँ मुझे ज्ञान बांटने की बहुत आदत है। मेरी सॉरी, मुझे ज्ञान बांटने की बहुत आदत है। ज़्यादा सीरियस वीडियो का भाई, इतना सीरियस नहीं होना लाइफ में। यू नो देयर इज दिस थिंग कि कुछ लोग होते हैं ना जो एक एकदम एक छोटी सी चीज़ के बारे में एकदम जैसे कि उनकी लाइफ है वैसे बात करते हैं, और लाइफ के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि एकदम छोटी सी चीज़ है। दीज आर जेम्स, दीज पीपल आर जेम्स। तो ऐसे बनो यार, ऐसे बनो, नेवर एटीट्यूड रखो। कभी भी रोतलू माइंडसेट से, या कभी भी कोई ऐसे माइंडसेट से कि अरे यार मेरे साथ ही क्यों क्यों हो गया, मैं ही क्यों वगैरह वगैरह, ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं है। हमें सोचो वाह भाई ये तो क्या, मैं ही, मुझे सिलेक्ट किया, वाह एक नंबर, चलो मजे करेंगे, ऐसे रहो। रोतलू माइंडसेट क्या, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अपना नहीं होता तो भगवान का होता है। ये सोचो, प्रिपेयर करो, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में जो है वो आप उसमें बेस्ट करो, उसमें बेस्ट प्रिपेयर कर लो। बट जो आपके हाथ में नहीं है उस पर ग्रिप करके कुछ फायदा नहीं है, उस पर सोच के उस पर वोटिंग के कुछ भी फायदा नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, इतना 17 मिनट कोई सुनता नहीं है, जैसे कोई सुनते हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम प्लानिंग टू डू अ गूगल मीट विद एवरी सब्सक्राइबर ऑफ माइन। सो एक छोटी सी चीज़ है बट क्या करते हैं यार, कोई बात करने मिलेगा प्लीज। मेरे को बहुत, मैं तो बात करने का बहुत शौकीन हूँ तो जो भी हो अच्छा होता है, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज वेज गाइज, आई बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। इफ एनीवन इज गोइंग टू एनीथिंग जस्ट चैट विद मी यार, मैं बहुत आइडियल बताऊँ, बात करो। एंड या मेक श्योर दैट लाइफ इज अमेजिंग। और आप कुछ भी हो शेयर करो यार, बिना आई एम दैट, नो प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सफारिया साइनिंग ऑफ। बॉयज टेक केयर, बॉयज एंड गर्ल्स एंजॉय।